वहाँ पे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ही करना पड़ता है। इसकी वजह से कुछ लोग अंडर पे भी करते हैं क्योंकि उनको लगता है ज़्यादा वो नहीं हो रहा है तो फिर हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम आए हैं घूमने के लिए। थोड़ा अच्छी जगह है ये, इसलिए आज सोचा मैंने छुट्टी है तो आज मना ले छुट्टी। तो आज हम बात करेंगे जॉब के लिए कि ब्रिस्बेन में जॉब मिलना कितना इजी है, कितना हार्ड है, कौन सी जॉब मिल सकती है, क्या क्या पे रेट्स है, तो ये सब बात करेंगे। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ सागर पारेख एंड आज हम बात करेंगे जॉब के लिए। तो यहाँ पे डिलीवरी की जॉब सबसे इजी है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ऐप्स है जो अलाउ करती है आपको यहाँ पे डिलीवरी करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इंडिया में लाइसेंस होना ज़रूरी है। वो लाइसेंस लेके ही आना इधर, वरना डिलीवरी जॉब नहीं कर पाओगे और बहुत ही मुश्किल होगी। कि अगर आपके पास लाइसेंस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया में अगर इंडिया में भूल गए हो लाइसेंस तो मंगा लो जल्दी से। और जो नहीं आया उसके लिए था, और जो इधर है जिनके पास लाइसेंस है, सबसे बेस्ट जॉब है डिलीवरी की जॉब। उस जॉब में आपको बस इजीली पहली बात तो ABN नंबर, ऑस्ट्रेलियन बिज़नेस नंबर, क्योंकि आप अपना खुद का बिज़नेस कर रहे हैं डिलीवरी करके, तो ऑस्ट्रेलियन बिज़नेस नंबर लेना है। सेकंड पॉइंट है, ऑस्ट्रेलियन बिज़नेस नंबर के लिए कुछ पे नहीं करना है। बहुत सारी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पे ही जाके ABN फ्री में मिल जाता है और शायद उसी दिन मिल जाता है। तो सबसे ज़रूरी है ABN नंबर लेना। ऑस्ट्रेलियन बिज़नेस नंबर लेने के बाद आप करते हो क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक। तो डिलीवरी वाले ये मेक श्योर करते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, या सब कुछ। हम नए स्टूडेंट हैं तो हमारा कोई बैकग्राउंड होगा नहीं, तो फटाफट चेक हो जाएगा। और वो भी आपको जैसे कि ऊबर का अकाउंट ओपन करें तो वो ही डायरेक्ट वहाँ से प्रोवाइडेड होगा। उसका $36 या $46 इन बिटवीन होता है। और आई बैग की बात, मार्केट प्लेस पे बहुत सारे बैग मिल जाते हैं $25 में, अगर आपको ऑनलाइन नहीं लेना, क्योंकि वो लोग $40 या $45 के बेचते हैं बैग, जो ऊबर ईट्स के थ्रू डिफरेंट वेबसाइट है, वो लोग के खुद के भी बैग्स एंड जैकेट्स एंड एवरीथिंग देते हैं वो लोग। तो जो भी, जैसे कि मुझे 4 ऐप बताया पर मैंने 3 में साइन अप किया है। सबसे पहले मैं आया था तो मैंने ऊबर में साइन अप किया था। जैसे मैंने प्रोसीजर बताई, सबसे पहले आपको ABN नंबर लेना है, क्योंकि जब भी आप साइन अप करोगे तभी उसमें दिखाएगा कि ABN नंबर डालना है, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक के थ्रू, प्रोसीजर के थ्रू प्रोसेस करना है। और वो एक पहला था कि डिलीवरी कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं हम कि अगर आपके पास कोई कार या कुछ नहीं है तो ऊबर की डिलीवरी कैसे करोगे आप। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे रेंट पे इजीली मिल जाती है अगर आपके पास लाइसेंस है। सबसे पहली बात, साइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल। यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के रोड बहुत ही ढलान वाला है, जैसे कि आप पहाड़ पे साइकिल चढ़ा रहे हो, बहुत ही स्टिप होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब साइकिल पेडल मार के चढ़ानी होती है बहुत हार्ड होता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक साइकिल होती है जिसके अंदर मोटर्स और सब फिट किया होता है। तो ईज़िली पेडल मार के ऊपर चढ़ा सकते हो। तो बैटरी वाली साइकिल आती है रेंट करने के लिए $80 to $90। फिर आती है 50cc वाली स्कूटी जो स्टार्ट होती है $110 to $150, जिसमें $5 का पेट्रोल डाल के आप पूरा दिन गुजारा कर सकते हो। उसमें 5 लीटर पेट्रोल $10 या $12 में हो जाता है। उसके ऊपर आप हर पूरा दिन अगर ऊबर ईट्स करोगे तो आप मिनिमम $70 से लेके $150 तक बना सकते हो। कितने में? $10 में। और आपका रेंट वीकली होगा उसका 150 या 120 से लेके 150 तक। बाइक का भी सेम है, $10-15 का पेट्रोल भरवाया और सेम $150 $170। अभी बात आती है कार की, कि अगर आपके पास कार है या फिर आपने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया, आप
फाइनेंशियली आपका बजट अच्छा है कार लेने के लिए तो आपने कार ले ली, तो सेम प्रोसीजर है, डिलीवरी कर सकते हो, ऊबर ईट्स डिलीवरी कर सकते हो। तो ये डिलीवरी में आपको कोई ना कोई रेज्यूमे बनाना है ना कुछ बनाना है, बहुत इजीली कोई भी इसी ऐप पे साइन अप कर देना और इजीली और बहुत ही सिंपल आपको जॉब मिल जाएगी, जिसमें कोई स्ट्रेस भी नहीं है, बहुत इजी है। अभी हम बात करते हैं सेकंड नंबर की जॉब है रेस्टोरेंट में जॉब करना। तो उसके लिए आपको बहुत सारे रेज्यूमे प्रिंट कराने पड़ेंगे। तो अच्छे से रेज्यूमे बनाओ, क्योंकि जितना अच्छा रेज्यूमे उतना ज़्यादा चांसेस है जॉब मिलने का। और दिन के आराम से 50-60 रेज्यूमे आपको देने हैं डिफरेंट। पहली बात तो रेस्टोरेंट का बनाने से एक वो भी बनाना है और दूसरा बनाना है कस्टमर सर्विस का रेज्यूमे बनाया। वो होता है आप कोई भी रिटेल शॉप में, जैसे कि ज़ारा, H&M और फिर डिफरेंट नॉर्मल छोटी कपड़े की दुकान या फिर कोई भी अलग स्टोर्स, उसमें दे सकते हो। सेम आप वही सिमिलर रेज्यूमे आप रेस्टोरेंट में दे सकते हो। अगर आप अच्छा कुकिंग कर लेते हो या फिर ऐसा है तो आपको बैक एंड किचन एंड में रखेंगे। या अगर आप कस्टमर से डील करने में अच्छे हो, कस्टमर से अच्छा कम्युनिकेट करने में अच्छे हो, तो आपको रखेंगे फ्रंट एंड पे, फ्रंट डेस्क पे, जहाँ पे आप कस्टमर के साथ ज़्यादा अच्छे से डील कर सको। तो ये है रेस्टोरेंट का। उसका वीकली पे होगा कुछ 600 से 1200 तक। और ऊबर ईट्स में मैं बताना भूल गया, ऊबर ईट्स में भी क्या होगा वो आपके ऊपर डिपेंड, आप कितने दिन, 7 दिन काम करते हो तो दिन का लगा लो $150 और इस इंटू 7 वीकली आप जा सकते हो 700 से $2000 तक। तो ये है ऊबर ईट्स का वीकली पे। पर रेस्टोरेंट में डिपेंड है ये सारी। रेस्टोरेंट में थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कस्टमर से भी डील करना होता है। और फिर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी काम मिलेगा और बहुत सारे रेस्टोरेंट में आपको इजीली जॉब तो मिल सकती है, पर आपको वहाँ पे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ही करना पड़ता है। इसकी वजह से कुछ लोग अंडर पे भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ज़्यादा वो नहीं हो रहा है तो फिर ज़्यादा पे क्यों करे। पर आपके पास अगर कोई ही जॉब नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो थोड़े दिन जॉब की तलाश स्टार्ट रखो और वहाँ पे भी जॉब कर लो। थोड़े दिन ही करनी है अंडर पे में। और फिर क्या अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ये कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप ऐसा करो। पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ये कर सकते हो। सो थर्ड जॉब का नाम है स्टोर ऑपरेटर, जिसमें क्या होता है, बड़ा सा स्टोर होता है जिसमें ऑलमोस्ट जैसे कि कन्वीनियंस स्टोर नॉर्मली हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 7-Eleven है, नाइट आउल है, फिर बहुत सारे डिफरेंट है, मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता है, पर जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, कॉफ़ी ये सब मिक्स सब मिलता है। जैसे कि बड़ा स्टोर होता है उसका ये छोटा वर्जन। तो यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, पर थोड़े बहुत कनेक्शन यहाँ पे होने चाहिए। आई गेस 6 या 5-6 महीने के बाद आपके अगर थोड़े कनेक्शन बन जाएंगे और फिर आप वहाँ पे जॉब ले सकते हो। इसकी नाइट शिफ्ट होती है, उसके डे शिफ्ट होती है। नाइट शिफ्ट के पैसे थोड़े ज़्यादा होते हैं डे शिफ्ट के मुकाबले, और ये भी हो सकता है। तो ये एक अच्छी जॉब है। उसमें भी पे रेट पर आवर 25 से लेके 30 to 40 तक जाती है। और प्लस सैटरडे संडे की पे भी अलग होती है, जैसे कि $40 हो सकती है और संडे की पे हो सकती है 45 या $50, $56 तक हो सकती है। तो ये था स्टोर का। और वीकली आप उसमें बना सकते हो 700-800 से लेके 1500-1600 तक। प्लस जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स भरना है। जैसे कि आपने 1600 बनाया, आपका $400 टैक्स कट के आपके हाथ में आएंगे $1200। जॉब्स में टैक्स भी एक चीज़ है, क्योंकि आपको TFN नंबर भी अप्लाई करना है। अभी मैं वीडियो के एंड में फिर से बताऊंगा क्या क्या अप्लाई करना है वो। तो ये था स्टोर ऑपरेटर की जॉब। अभी फोर्थ जॉब है सिक्योरिटी की जॉब। सिक्योरिटी जॉब बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इजी है करने में, पर उसका लाइसेंस का कॉस्ट है 600 से लेके 2000 तक।
इन बिटवीन है, क्योंकि मैंने कई लोगों से पूछा, सब ने अलग अलग बताया। लाइक किसी ने बताया 600 है, किसी ने बताया 800 है, किसी ने बताया मेरा तो 2000 तक लग गया। पता नहीं अभी वो लोग कैसे बता रहे हैं, पर अगर आप इंक्वायरी करोगे तो 600 से लेके 1200 तक या 2000 तक हो सकता है उसका कॉस्ट। मुझे लगता है उसका रजिस्ट्रेशन फ़ी एवरी ईयर रिन्यू करना होता है तो शायद ज़्यादा पैसा होता है, एवरी 6 मंथ रिन्यू कराना होता है तो कम पैसा होता है। तो ऐसा होता है सब डिफरेंट सिक्योरिटी जॉब में। पर उसमें सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन ये है कि काम इजी है, पर किसी एक जगह पे आपको 7 to 8 आवर्स खड़े रह के टाइम किल करना है, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कि आपको आपका फ़ोन भी कुछ साइट्स, कुछ सिक्योरिटी वाले को मैंने पूछा, मतलब वो जो जॉब कर रहे थे उनको पूछा कि वो लोग फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि आप कुछ जगह पे यूज़ कर सकते हैं, कुछ जगह पे नहीं कर सकते। और कुछ जगह पे तो इतना इजी होता है सिक्योरिटी में कि आप इजीली फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो और अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो वहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपके पास सिक्योरिटी का लाइसेंस आप ले लेते हो यहाँ पे आके, जो अगर सस्ते में बन जाता है तो ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी पे होती है। क्योंकि अगर आपको नाइट शिफ्ट मिल गई तो आपको मिल सकता है $33 पर आवर से लेके 25 से 33 तक मिल सकता है नाइट शिफ्ट में, और डे शिफ्ट में 25 से लेके 29 तक मिल सकता है। तो ये थी सिक्योरिटी की जॉब। इसमें आप वीकली बना सकते हो 1200 से लेके 1800 तक। ये हो गए सिक्योरिटी की बात। अभी नेक्स्ट जॉब है क्लीनिंग की जॉब। तो क्लीनिंग की जॉब मिलना यहाँ पे बोल सकते हैं थोड़ा इजी भी है, थोड़ा हार्ड भी है। पर फ्रेंड्स ने बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे काम किया है, तो वहाँ पे उन्होंने जो क्लीनिंग, 2 अलग अलग बंदों से एक्सपीरियंस लिया है उन्हें, कि एक ओजी बंदा है और एक कोई भी हमारा देसी बंदा है। तो वो लोग कुछ बार अंडर पे देते हैं, देसी बंदे ज़्यादातर, और ओजी बंदे होते हैं जो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो लीगल पे है वही दे देते हैं। और इधर ये भी अलग सीन है कि आप पार्ट टाइम हो तो आपको ज़्यादा पे मिलती है, परमानेंट हो तो कम पे मिलती है। क्योंकि परमानेंट में बेनिफिट्स ज़्यादा है कि आप छुट्टी ले रहे हो तो लीव, आपको मेडिकल लीव के भी पे मिलेगा। आपको कभी कभी क्या होता है कि हॉलीडेज़ होते हैं आपके, तो उसमें आपकी पे चालू रहती है। अगर आप ओवर टाइम करते हो और हॉलीडे बचाते रहते हो तो उसकी भी पे चालू रहती है। मेरे एक भाई हैं, उनसे मैंने जाना था कि उन्होंने क्या किया, 3 साल तक एक भी छुट्टी नहीं ली थी, एक भी हॉलीडे मिस नहीं किया था। और 3 साल बाद उन्होंने कुछ 1 महीने के लिए छुट्टी ली थी और उस 1 महीने का पे कंटिन्यूस उनको मिल रहा था। तो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी है परमानेंट और पार्ट टाइम जॉब में। तो नेक्स्ट जॉब पे आते हैं हम, फैक्ट्री वर्क में क्या होता है कि बड़ी सी फैक्ट्री होती है यहाँ पे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि एक फूड फैक्ट्री है जिसमें क्या होता है, सैलेड्स पैक होते हैं। तो सभी बंदे अलग अलग रखे हुए होते हैं बॉक्स में सैलेड पैक करने के लिए। और दूसरा एग्जांपल दूँ तो स्ट्रॉबेरी फार्म। तो एक जगह पे मैं गया था, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी फार्म था। तो वहाँ पे सब एज ए लेबर बोल सकता हूँ मैं कि एज ए लेबर काम कर रहे थे सब लोग। स्ट्रॉबेरी पिक करने के लिए, स्ट्रॉबेरी पैक करने के लिए अलग बंदे, और सारे बंदों को रखा हुआ था। तो यहाँ पे ये भी जॉब होती है। उनका पे भी सही होता है। कभी कभी उनके पैकिंग्स पे होता है कि आप कितनी स्ट्रॉबेरी पैक कर रहे हो या कितनी स्ट्रॉबेरी पिक कर रहे हो, उसके ऊपर भी होता है ये लेबर वर्क का। तो इस तरह से डिफरेंट जॉब्स होती है। बट नेक्स्ट जॉब है स्किल वर्क। अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे कि मेरा बैक होम फैमिली बिजनेस है हेयर ड्रेसिंग का, मेरे फादर की 2 डिफरेंट सैलून है और मैं इंडिया से भी सीख के आया था। मेरे पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस था। तो मुझे यहाँ पे बहुत इजीली और क्विकली जॉब मिल गई, क्योंकि एज अ हेयर ड्रेसर, अगर आपके पास भी हेयर ड्रेसिंग का स्किल है और आप अगर 3 या 4 महीने इंडिया में सीख के आए हो कोई भी स्किल, एज अ कारपेंटर, एज अ पेंटर, एज अ टेलर,
एज अ टेलर आप सीख के आए हो या फिर एज अ पेंटर या एज अ प्लम्बर, कुछ भी आपको काम आता है, जिस यहाँ पे जो ट्रेड वर्क, स्किल वर्क बोला जाता है, उसके बहुत पैसे हैं, इजीली मिल जाता है आपको, क्योंकि उसके जो लेबर होते हैं वो बहुत इजीली मिलते नहीं हैं, इसकी वजह से इजीली मिल जाता है। ठीक, पर उसके बाद मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया और फिर मोर सिटी साइड चला गया, जिससे थोड़ी पे बढ़ी मेरी, और वहाँ पे काम किया। तो इस हिसाब से मेरा कहना है कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप स्किल का भी आप यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट स्किल्स होते हैं सबके पास, जैसे कि आपने इंडिया में कोई एक्सपीरियंस है आपका रिलेटेड टू ग्राफिक डिज़ाइन और ये सब, तो आप ऐसी कंपनीज़ में अप्लाई करो कि आपके पास बहुत ही एक्सपीरियंस है, वो लोग इंटरव्यू लेंगे, आपका इंटरव्यू क्रैक करो और उसके बाद आपको जॉब मिल गई है। उसमें भी आपको बहुत सारे पैसे, 600 to 800 और 1500, डिपेंड हाउ लॉन्ग यू वर्क। अगर आपकी 4 दिन की जॉब है तो आपका इतना मिलेगा, जितने ज़्यादा दिन काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलना है आपको। और नेक्स्ट जॉब है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोफेशनल्स जॉब, जो आप सभी करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल, नर्सिंग। ड्यूरिंग लाइक किसी का लास्ट सेमेस्टर होता है तो उसमें उनको इंटर्नशिप मिल जाती है, तो ये प्रोफेशनल जॉब में उसके भी अलग ही फ़ायदा है। तो ये सब जॉब आप ये सब भी जॉब है यहाँ पे, जो आप इजीली तो नहीं ले सकते, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है यहाँ पे आईटी में जॉब लेना और वो सब। प्लस और एक लास्ट बात है कि ड्यूरिंग द 2 years ऑफ योर स्टडीज़ आप कितने कनेक्शन बनाते हो, कितने लोगों से मिलते हो। जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे उतने ज़्यादा आपके कनेक्शन बनेंगे। जितने ज़्यादा कनेक्शन बनेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में कनेक्शन बहुत ही काम आता है, इजीली जॉब मिल जाती है और फिर आप उसी चीज़ को परस्यू करते हो और आपका पीआर भी हो सकता है। तो इस तरह से यही जॉब के सारे फ़ायदे हैं। मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ, मेरा भाई, वो अभी नाइट आउल में जॉब करता है, उसको हम उसका एक्सपीरियंस थोड़ा पूछते हैं। यस, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस नाइट आउल में जॉब कर? कैसे रात में करता है? मैं रात में करता हूँ जॉब। रात में जॉब करता है भाई। नाइट में क्वाइट होता है, इसलिए नाइट प्रीफर किया है, डे में नहीं करता। हाँ, तो ये कैसे मिली थी जॉब? मुझे एक रेफरेंस से मिली थी, इसके ही फ्रेंड, सागर के फ्रेंड से ही मिली थी जॉब। अच्छा, सॉरी, हाँ, मेरा एक फ्रेंड था जो नाइट आउल में काम करता है, तो मैंने सोचा कि ये तभी जॉब ही ढूंढ रहा था दूसरी, तो उसको एक जॉब था, उससे क्विट करना था। तो मैंने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है और वो गोल्ड कोस्ट में रहता है और वो नाइट आउल में जॉब करता है, तो उसने बोला कि ठीक है, तो ऐसे कनेक्शन बनाओगे ज़्यादा तो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल है। तो ज़्यादा कनेक्शन बनाने से ज़्यादा इजीली हो जाता है जॉब ढूंढना। तो अभी हम लाइट हाउस आया है और मैं मेरा ड्रोन भी लेके आया हूँ, तो हम थोड़ा ड्रोन उड़ाएंगे और आपको भी दिखाता हूँ। और एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं डिफरेंट जॉब रिलेटेड और बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। तो लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है एज सुन एज़ यू कम हियर। पहली बात तो लाइसेंस लाना ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको TFN अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको लीगली पे मिलेगा, जो डायरेक्ट टैक्स ऑफिस से ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है वो सब कुछ एक ही में है। अभी मिल गया है सब लोग, तो मिल गए हैं तीनों, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गवर्नमेंट और टैक्स ATO, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन डिपार्टमेंट, सब मिल गए हैं। तो आपको बस सबसे पहले इधर आके ये चीज़ करनी है कि अपना ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, टैक्स फाइल नंबर, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक, ये 3 निकाल लो। आपको डिलीवरी जॉब में बहुत इजी रहेगा। और उसके बाद हाँ, TFN ABN निकालना फ्री है। क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक निकालने के लिए आपको $36 अराउंड कुछ पे करने पड़ेंगे। बट कुछ वेबसाइट पे, अगर आप जैसे कि DoorDash है, DoorDash में वो लोग पैसे देते हैं, आपको बस फ्री में कराना है। तो ये एक पॉइंट है। तो ये सारी बातें थी। यहाँ का वीडियो मैं अभी एंड नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़े ड्रोन शॉट्स दिखाऊंगा और फिर हम वीडियो एंड करेंगे।
तो कोई नहीं, मैं अभी बोल देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। पीस।